राम राम साथियों। तो बेसिकली क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1968 में पूछा गया था और इसको करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका यहाँ पे बताऊंगा जो कि जेई एडवांस में यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ओके, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है फॉर नेचुरल नंबर एन के लिए। ठीक है, इसका सम निकालना है। ठीक है, तो जे एडवांस में ज्यादातर सम निकालने के लिए जो भी इनफाइनाइट सम होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादातर टेलीस्कोपिक से हो जाते हैं। ये 2025 में भी एक टेलीस्कोपिक पे आया था जो कि साइन 61, 62, 63 इस टाइप से था। ठीक है, और ओलंपियाड में काफी ये कॉमन है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बेसिकली ये क्या है, अगर टी के मान लें हम जनरल टर्म मान रहे हैं तो इसको क्या करना होता है टेलीस्कोपिक में, दो टर्म्स के डिफरेंस में जिसमें इनपुट्स कैसे जा रहे हो कंजिक्यूटिव, ओके, उसमें कन्वर्ट करना होता है। मतलब बेसिकली एफ के प्लस वन माइनस एफ के, ओके, इस तरह कन्वर्ट करना होता है केथ टर्म को। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली टी के n प्लस टू की पावर k अपॉन टू की पावर k प्लस वन। ओके, ये क्या है टी के। ठीक है, थोड़ा और इसको एनालाइज करें तो n अपॉन समथिंग और टू की पावर k अपॉन समथिंग इस टाइप से कुछ बनना है। n अपॉन टू की पावर k प्लस वन प्लस टू की पावर k अपॉन टू की पावर k प्लस वन। ओके, थोड़ा और देखें तो n अपॉन टू की पावर k प्लस वन अपॉन टू, ये बन रहा है बेसिकली ठीक है। ओके, तो अब इस टर्म को हमको डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड ऐसी कोई आइडेंटिटी क्या हमको पता है, ये हमें सोचना होगा। यही हमारा फंडामेंटल आइडिया होगा। ठीक है, कि इस टर्म को ग्रेटेस्ट इंटीजर को कोई ऐसा हो, अगर हम इसको मान लो x अज्यूम कर लें, ये अगर x है, ठीक है, तो x प्लस हाफ को क्या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग माइनस समथिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी जो बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, ठीक है, ये क्या होती है कि 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो हमको से पहले से पता होती है, यही फंडामेंटल आइडिया है। ठीक है, अगर ये आपको पता है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मेट भी है, वो भी डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको पता है तो ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का क्वेश्चन नहीं बचा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर ये आइडिया आपको पता है, ये फंडामेंटल आइडिया आपको पता है, तो इसका पहले प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये x इधर ले आओ, ठीक है, प्लस x प्लस वन बाई टू इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देन इसको करते हैं। ठीक है, तो x प्लस x प्लस हाफ इक्वल टू 2x।
ठीक है। तो ये हमको अगर पता है तो बेसिकली हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है, उसको आप अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो कोई भी रियल नंबर, ओके, x बिलोंग्स टू r, अगर कोई है x, तो x को आप आइडेंटिटी पर उसका इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 और 1 के बीच रहेगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच रहेगा। i क्या है, इंटीजर, ओके, i क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो i के लिए यहाँ पे अगर हम यूज करें, n यूज कर लेते हैं, ठीक है, n देखने में ठीक लगेगा। तो n क्या है, i में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n होता है जब x n से n प्लस 1 के बीच लाई कर रहा हो और n क्या हो, एक इंटीजर हो, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर कोई भी अगर इंटीजर है तो इंटीजर वो डायरेक्ट आउटपुट में दे देता है। x प्लस n अगर है तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट में देता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ अगर चाहते हैं तो ये भी मैं बता देता हूँ। x की जगह n प्लस f रख दो, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो x एक इंटीजर है, x अगर इंटीजर है तो क्या आ जाएगा, x अगर इंटीजर है तो x इक्वल टू मान लो m है, मान लो m है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड m प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या आ जाएगा, m प्लस n आ गया। और ये क्या आ जाएगा, इधर x की जगह m तो m प्लस n, तो दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, ओके। अगर x इंटीजर नहीं है मान लो तो x क्या होगा, n प्लस f टाइप का होगा, क्लियर। f क्या है, 0 से 1 के बीच है, तो यहां पर रख दो n, चलो m कर देते हैं, यहाँ पे n है, ठीक है। m प्लस n प्लस f लेफ्ट हैंड बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, m प्लस n क्या है, इंटीजर, तो m प्लस n बाहर निकल आया, ठीक है। ये तो बाहर, यही तो हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर x क्या है, m प्लस f, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस n प्लस f, ओके। तो ये क्या है, 0 से 1 के बीच, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m प्लस n ही तो आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस इक्वल देन x, तो ये m प्लस n प्लस f से लेस देन इंटीजर क्या होगा, m प्लस n ही होगा, ठीक है। मतलब वो इंटीजर हमको चाहिए जो m प्लस n प्लस f से छोटा हो, ठीक है। जैसे अगर f क्या होगा, 0 से 1 के बीच होगा, तो इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, अगर 1 ऐड कर दें तो m प्लस n प्लस 1, इससे छोटा इंटीजर क्या है, m प्लस n ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, m प्लस n, क्लियर। और राइट हैंड क्या आ जाएगा, यहाँ पे m प्लस f पुट कर दो, m प्लस f प्लस n, अगेन वही m प्लस f से लेस इक्वल देन इंटीजर हमको चाहिए, तो क्या होगा, m ही होगा, तो m प्लस n। तो दोनों केस में जब x इंटीजर है और x इंटीजर नहीं है तो ये स्टोरी ट्रू है, ठीक है, क्लियर।
तो x अगर रियल नंबर है तो x को n प्लस एफ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है x प्लस हाफ इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x को क्या लिख सकते हैं, n प्लस एफ, ओके। n प्लस एफ, और f क्या है, 0 से 1 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x क्या होगा, 2x अगर देखें तो 2x होगा 2n प्लस 2f, ओके। अब यहाँ पे f क्या है, 0 से 1 के बीच, तो 2f क्या होगा, 0 से 2 के बीच, ओके। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2n अलग हो गया और 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच ही हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो 2f 0 से 2 के बीच है, तो इसको ब्रेक कर देंगे 0 से 1 और 1 से 2, ओके। तो ब्रेक कर दो 0 से 1 और 1 से 2, ये हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, 2f को। तो इसको मैं नाम दे देता हूं केस 1, इसको नाम दे देता हूं केस 2, ठीक है। केस 1 और केस 2 अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो केस 1, जब 2f 0 से 1 के बीच है, मतलब इसका क्या हुआ कि f क्या है, 0 से हाफ के बीच है, ओके। तो एक ग्रेटर इंटीजर x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2x, ये हमको शो करना है। तो LHS क्या आएगा, यहां पे रखो x क्या है, n प्लस एफ, तो यहां पे रख दो n प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n प्लस एफ प्लस हाफ, ठीक है, क्लियर। तो n प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, n ही होगा, और ये x प्लस आई प्लस x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n। इंटीग्रल वैल्यू बाहर निकल आती है, तो इंटीग्रल वैल्यू ये बाहर निकल आई, क्या बचा, f प्लस हाफ, ठीक है। f 0 से हाफ के बीच है, तो f प्लस हाफ क्या होगा, किसके बीच होगा, f अगर 0 से हाफ के बीच है तो f प्लस हाफ क्या होगा, तो यहां से देख लो, ऐड कर दो हाफ बोथ साइड, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेसिकली f प्लस हाफ क्या है, 0 हाफ से 1 के बीच है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो बेसिकली क्या आ गया, ये 2n आ गया, LHS 2n आ गया, RHS क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख दो 2x कीजिए, x क्या है, n प्लस एफ, तो 2n प्लस 2f, तो 2n बाहर निकल आएगा, इंटीग्रल वैल्यू है, प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर, f 2f क्या है, 0 से 1 के बीच है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगा 2n। तो यहाँ पे RHS भी 2n है, LHS भी 2n है इस केस में, तो ये LHS RHS ट्रू है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी ट्रू है इस केस में। अब दूसरा केस लेते हैं जब 2f 1 से 2 के बीच है, ठीक है, केस 2। जब 2f 1 से 2 के बीच है, इसका मतलब f 1/2 से 1 के बीच है, ठीक है। तो x क्या हम पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू n प्लस एफ पुट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ
इक्वल टू 2x। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह n प्लस एफ, n प्लस एफ प्लस हाफ। ठीक है, तो n प्लस एफ कि ये n बाहर निकल आएगा, बाहर f का ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा। यहाँ पे n बाहर निकल आएगा, f प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? x प्लस आई इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई। आई मीन्स इंटीग्रल वैल्यू। ओके, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो f क्या है? 1 से हाफ से 1 के पीछे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। और f प्लस हाफ यहां से निकाल लें, f प्लस हाफ, तो f प्लस हाफ ऐड कर दो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 3/2। ओके, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? f प्लस हाफ की 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गई? 1। तो n प्लस n 2n प्लस 1, LHS आ गया 2n प्लस 1। अब RHS देखते हैं, x की जगह n प्लस एफ, तो 2n प्लस 2f, 2n बाहर निकल आया, बचा क्या? 2f। अब 2f क्या है? 1 से 2 के बीच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 2n प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। तो दूसरे केस में भी ये बात ट्रू हो गई कि LHS RHS ट्रू है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी ट्रू है। ठीक है, इसको अगर जनरल देखें तो जनरल भी ये ट्रू है। जनरल प्रूफ आप खुद से ट्राई करिएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n। ठीक है, अगर x2 को हम n से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, 2 को हम n से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस 1, ये क्या है? 2 माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली अगर n लिखा है तो कहाँ तक जाएगा? n माइनस 1 तक। ठीक है, x प्लस n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू यहाँ पे nx। n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये जनरल रिजल्ट है। ओके, चलिए आप उस पे आते हैं, अपने ओरिजिनल टास्क पे। तो बेसिकली यहाँ पे इसका यूज करना है हमें। ठीक है, इस वाले पार्ट का यूज करना है। क्लियर? हमको सम क्या फाइंड करना है? इनफाइनाइट सम फाइंड करना है। ठीक है, टी के गोज टू 0 टू इनफाइनाइट, ये फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर इसको हमने x अज्यूम किया है तो x प्लस हाफ को क्या ले सकते हैं? 2x माइनस ग्रेटर इंटीजर x। तो इसको क्या ले सकते हैं? 2x 2 इंटू n अपॉन 2 की पावर k प्लस 1, 2x हो गया ये, माइनस x कितना है? ये n अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस में लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लस हो सकता है, ये माइनस होता है, ये माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, बेसिकली डिफरेंस। ओके, तो ये एफ के माइनस एफ के प्लस कुछ ऐसा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आर। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करो, कितना बचेगा? एन अपॉन 2 की पावर के माइनस एन अपॉन 2 की पावर के प्लस 1। ऐसा
कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिकली टी के को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम क्या करें, इसको हम एफ के अगर नाम दे दें तो के की जगह के प्लस वन हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एफ के प्लस वन आ गया। ठीक है, क्लियर। तो इस टी को क्या लिख सकते हैं हम, समेशन के इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एन अपॉन 2k माइनस एन अपॉन 2k प्लस वन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर k की वैल्यू आप रखते चले जाओगे, ठीक है, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म बचता है, बाकी बीच वाले टर्म क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक सम। ओके, मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं कैसे। ये अगर टी के हमारे पास ये है, अगर टी के हमारे पास एफ के माइनस एफ के प्लस वन है और हमको निकालना है के इक्वल टू मान लो 1 से n निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो f1 माइनस f2। ठीक है, फिर 2 रखो तो f2 माइनस f3 प्लस f3 माइनस f4 प्लस डॉट डॉट fn माइनस वन रख रहे हैं तो fn माइनस वन माइनस fn। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, f1 माइनस fn। ठीक है, तो इसको इस तरह देख सकते हैं, जो छोटा इनपुट है उसमें लोअर इनपुट डाल रहे हैं और जो बड़ा आउटपुट इनपुट है उसमें अपर इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब लोअर लिमिट छोटे वाले में, अपर लिमिट बड़े वाले में, ऐसा डालना है। इस तरह डायरेक्ट हम ये बार बार प्रोसेस नहीं करेंगे, ऐसा हम डायरेक्ट सीख लेते हैं, ये सब प्रोसीजर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ओलंपियाड का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, इसमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली छोटा इनपुट ये है, एफ के है ये, और ये क्या है, एफ के प्लस वन। तो छोटे वाले में लोअर लिमिट, बड़े वाले में अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट का मतलब बेसिकली इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट, और ये समेशन कहां से रन कर दो, के इक्वल टू 0 से एन तक। ठीक है, एन अपॉन 2k माइनस एन अपॉन 2k प्लस वन। ठीक है, अब छोटे वाले इनपुट में लोअर लिमिट, बड़े वाले इनपुट में बड़ा वाली लिमिट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह m कर देते हैं, क्योंकि n ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट m गोज टू इनफाइनाइट, यहाँ पे रखो। ठीक है, k इक्वल टू 0, तो n अपॉन k इक्वल टू 0 2 की पावर 0 माइनस n अपॉन 2 की पावर m प्लस वन। ठीक है, बड़े वाले में हमने क्या रख दी, अपर लिमिट। अब m इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, m इनफाइनाइट जा रहा है, तो n की कंपेयरिंग में 2 की पावर m प्लस वन का रेट ऑफ चेंज क्या है, बहुत हाई है। मतलब बेसिकली ये केस है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू
इसकी कंपेयरिंग में बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, आप एक ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो कि x का ग्राफ हमारा ये होता है और 2 की पावर x, ओके, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो बहुत तेजी से इनफाइनाइट की हो जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिकली 0 पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप देख सकते हो n इक्वल टू 2 की पावर n और n में डिफरेंस n1 रखो तो ये 2 आ रहा है, 2 रखो तो ये 4 आ रहा है, 3 रखो तो ये 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 4 रखो तो ये 16 जा रहा है। तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी, जिसकी कंपेयरिंग में ये बहुत छोटा रहेगा। ये कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो क्या आ गया, ये n। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये जो सम लाना था इसकी वैल्यू आ गई n। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का क्वेश्चन था, जो कि जेई एडवांस फ्लेवर का था। ठीक है, तो और भी तरीके हैं इसको करने के, जो कि बेसिकली प्योर ओलंपियाड फ्लेवर हो जाएगा। तो मैं प्योर ओलंपियाड फ्लेवर से यहाँ पे बच रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं जो काफी पुराने हो चुके हैं, वो जे एडवांस कभी भी उनको छाप सकता है। ठीक है, तो वो जब छापेगा तो वो चाहेगा जे एडवांस फ्लेवर में ही उसका आंसर हो और वो उसी तरीके से वो पूछेगा। ठीक है, तो उसी की मैंने कोशिश की है। ठीक है, ओके, बाकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि 100 डेज स्ट्रेटजी। ओके, तो यही एक तरीका है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और अगर आप लेक्चर देखते हैं और क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। तो प्रीवियस ईयर जो आपको डीपीपी मिलती है किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज एक सिंगल सीरीज कोई भी बुक की सिंगेज विंगेज आप फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट लगाइए, उसका रिपीटिशन करिए। ठीक है, यही बेहतरीन तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाइए। और क्वेश्चन लगाने के लिए टाइम डिसाइड मत करिए, जब भी आपको समय मिले आप क्वेश्चन लगाइए। बस लेक्चर देखेंगे ज्यादातर, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, फिर क्वेश्चन से मन भर रहा है फिर लेक्चर देखिए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का, अच्छा तरीका है, और भी अच्छे तरीके हैं लेकिन ये बेहतरीन तरीका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।